किसी कोने में बैठकर शब्दों मंत्रों के तथाकथित जप और किसी विशेष वस्तु या शब्द या प्रतीक पर मन को एकाग्र करने के प्रयत्न, किसी आसान मुद्रा में बैठने या तय करके सचेत रूप से ध्यान के लिए विशेष कुछ करने का आशय यही है कि आप अपनी ही कामनाओं, अपनी ही संस्कारबद्धता के क्षेत्र में खेल खेल रहे हैं। जो लोग वैसा ध्यान करते हैं उन्होंने मन में तमाम तरह की छवियां बना रखी होती है। वे कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध को देखने लगते हैं और सोच लेते हैं कि उन्हें कुछ उपलब्ध हो गया है। ईसाई ईसा मसीह को देख लेता है जैसे आप राम को अथवा अपने किसी भी इष्ट देवता को देखते। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 17, भाग 4। हम में से अधिकतर लोग बातों को आसानी से स्वीकार कर लेते हैं। हम इतने भोले, आंसू विश्वासी होते हैं क्योंकि हम तसल्ली चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, उम्मीद का एहसास चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई हमारा उद्धार कर दे। दिव्यात्माएं, मसीहा, गुरु, ऋषि मुनि, आप इस समस्त बखेड़े से परिचित ही है। हम तुरंत आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और उतनी ही आसानी से अपने मन के मौसम के मुताबिक अस्वीकार भी कर देते हैं। चीजें स्वयं के भीतर जैसी है वैसी ही देख पाने का भाव स्पष्टता है, क्योंकि यह जो स्वयं है यह संसार का ही एक भाग है। व्यक्ति स्वयं ही संसार की गतिशीलता है। जिसे हम स्वयं कह रहे हैं वह बाह्य अभिव्यक्ति है जो भीतर की ओर उन्मुख गति है। यह उस ज्वार तरंग की तरह है जो बाहर की ओर प्रवाह लेती है और फिर भीतर लौट आती है। संसार से भिन्न स्वयं पर आपका एकाग्र होना, अवलोकनरत होना आपको अलगाव की ओर ले जाता है। व्यक्ति विलक्षणता मन के असंतुलन और अकेला करने वाले भयों और ऐसी अन्य दशाओं की तरफ ले जाता है। किंतु यदि आप संसार का अवलोकन करते हैं और संसार की गति का अनुसरण करते हुए उसी गति पर आरूढ़ होकर भीतर की ओर लौटते हैं, तब आपके और संसार के बीच कोई विभाजन नहीं होता। तब आप सामूहिक से विपरीत व्यक्तिक नहीं होते। और अवलोकन का यह भाव आवश्यक है, जो अन्वेषी भी है, जो खोज रहा है और साथ ही अवलोकन कर रहा है, सुन रहा है, सजग है। मैं अवलोकन शब्द का प्रयोग उस अर्थ में कर रहा हूँ। अवलोकन का कार्य ही अन्वेषण का कार्य है। यदि आप स्वतंत्र नहीं है तो खोज नहीं कर सकते। इसलिए खोजने के लिए, अवलोकन के लिए स्पष्टता होनी जरूरी है। स्वयं के भीतर गहराई से खोजने के लिए आपको हर बार इस तक नए सिरे से आना होगा। तात्पर्य यह कि उस अन्वेषण में, उस खोज में आपने कभी कोई परिणाम उपलब्ध नहीं किया होता है। आप कभी किसी सीढ़ी पर नहीं चढ़े होते हैं और आप ऐसा कभी नहीं करते। अब मैं जानता हूँ कोई सीढ़ी नहीं है। यदि आप चढ़ते भी हैं तो आपको तत्काल नीचे आना होता है ताकि आपका मन अवलोकन करने, देखने, सुनने के लिए अतिशय संवेदनशील रहे। इस अवलोकन करने, सुनने, देखने, निरीक्षण करने में ही सद्गुण का वह असाधारण सौंदर्य आता है। अपने आप को जानने से आने वाले सद्गुण के अतिरिक्त अन्य कोई सद्गुण नहीं होता। तब वह सद्गुण जीवंत, ऊर्जस्वी, सक्रिय होता है, न कि कोई मृत लक्षण जिसका आपने अभ्यास कर लिया है और वह नींव आवश्यक है।
अर्थात अवलोकन, स्पष्टता तथा सद्गुण ध्यान के लिए नींव है, उस अर्थ में जिसकी हमने बात की है। उस अर्थ में नहीं जो आपने सद्गुण को दिया हुआ है कि उसे दिन ब दिन अभ्यास से बढ़ाते हैं, वह तो प्रतिरोध मात्र होता है। तब वहां से हम तथाकथित प्रार्थनाओं, किसी कोने में बैठकर शब्दों, मंत्रों के तथाकथित जप और किसी विशेष वस्तु या शब्द या प्रतीक पर मन को एकाग्र करने के प्रयत्न, जो कि संकल्प पूर्वक आयोजित ध्यान है, इन सब के निहितार्थों को देख सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जानते बूझते किसी आसान मुद्रा में बैठने या तय करके सचेत रूप से ध्यान के लिए विशेष कुछ करने का आशय यही है कि आप अपनी ही कामनाओं, अपनी ही संस्कारबद्धता के क्षेत्र में खेल रहे हैं, और इसलिए यह तो ध्यान नहीं है। यदि कोई अवलोकन करे तो भली भांति देख सकता है कि जो लोग वैसा ध्यान करते हैं उन्होंने मन में तमाम तरह की छवियां बना रखी होती है। वे कृष्ण, ईसा मसीह, बुद्ध को देखने लगते हैं और सोच लेते हैं कि उन्हें कुछ उपलब्ध हो गया है। जैसे कि जो ईसाई होता है वह ईसा मसीह को देखता है। अब यह जिस प्रकार होता है वह बिल्कुल सीधी, एकदम स्पष्ट बात है। यह उसके अपने संस्कारों, अपने भय, अपनी आशाओं, अपनी सुरक्षा की कामना का प्रक्षेपण होता है। ईसाई ईसा मसीह को देख लेता है जैसे आप राम को अथवा अपने किसी भी इष्ट देवता को देखते। इन दर्शनों में कुछ भी असाधारण नहीं है। ये आपके अचेतन की उपज है, जो कि अत्यधिक संस्कारग्रस्त है, भय में प्रशिक्षित रहा है। जब आप थोड़े से शांत होते हैं तो यह अपनी प्रतिमाओं, प्रतीकों, धारणाओं सहित झट से ऊपर आ जाता है। तो दर्शनों, भाव, समाधियों, चित्रों और प्रत्ययों का कुछ भी किसी भी तरह का मूल्य नहीं है। यह तो इस तरह है जैसे कोई व्यक्ति कुछ मंत्र, व्याख्यांश या नाम बार बार दोहराता चला जाए। जब आप किसी नाम को बारंबार पुनः दोहराते रहे तो जाहिर है कि यही होता है कि आप अपने मन को स्तब्ध, मूड बना देते हैं और उस मूर्ता में यह शांत हो जाता है। यह ऐसा ही है जैसे आप मन को शांत बनाने के लिए कोई मादक द्रव्य ले। इस तरह के द्रव्य होते हैं और उस स्तब्धता की नशे की अवस्था में आपको दर्शन होने लगते हैं। स्पष्टतः ये सब आपके अपने समाज, अपनी संस्कृति, अपनी आशाओं और भयों की उपज है। यथार्थ से इनका कुछ भी लेना देना नहीं है। धन्यवाद। इसका भाग 5 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।